90 किमी प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान दीजिए। यानी इस क्वेश्चन में पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या दिया है, 90 किमी प्रति घंटा दिया है, और रेलगाड़ी की लंबाई यानी जो लंबाई होता है वह दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई दिया है यानी दूरी क्या दिया है, 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। यानी समय कितना लेती है, 20 सेकेंड का समय लेती है, पार करती है। वह ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों क्या दिया है, यहाँ दोस्तों दिया है रेलगाड़ी की, क्या दिया है दोस्तों, रेलगाड़ी की हमें दिया है, चाल दिया है 90 किमी प्रति घंटा, और यहाँ पर क्या दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई, यानी जो लंबाई होती है वह दूरी की क्या होती है, बराबर होती है। यानी रेलगाड़ी की दूरी क्या दिया है, 300 मीटर लंबे। यहाँ बोला है दोस्तों प्लेटफार्म। तब दोस्तों हम लोग जानते हैं प्लेटफार्म की लंबाई यानी प्लेटफार्म की दूरी हम लोग मानेंगे क्या, x मीटर मानेंगे, को 20 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। यानी दोस्तों समय लेता है 20 सेकेंड का, यानी x प्लस 300 अब बटे x क्या है दोस्तों, x क्या बताएगा, माना प्लेटफार्म की दूरी, यानी जो दूरी होता है वह लंबाई के बराबर होता है। यानी x प्लस 300 ये क्या बताएगा, कुल दूरी, यानी कुल दूरी यानी दोस्तों टोटल डिस्टेंस बताएगा। यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या दिया है दोस्तों, 90 किमी प्रति घंटा। तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों 5/18 से। तो 5/18 से दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे, तो 18 कम 18 और 18 पचे 90 हो गया। 20 गुणे 5 गुणे 5 बराबर x प्लस 300। 20 पंजे 100, 100 पंजे 500 बराबर x प्लस 300। 500 प्लस 300 का 75 माइनस 300 बराबर x। 500 में से 300 को घटाएंगे तो आएगा 200 बराबर x, या x बराबर आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 200 मीटर आएगा। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए, जो समय होता है समय हमेशा सेकेंड बताता है। जो समय होता है वह सेकेंड बताता है, और जो दूरी होता है वह मीटर बताता है। जो दूरी होता है वह मीटर बताता है, और जो चाल होता है वह किमी प्रति घंटा बताता है। वह क्या बताता है, किमी प्रति घंटा बताता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि दूरी हमेशा मीटर में होती है, और चाल हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है, और समय हमेशा सेकेंड में होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं जो क्वेश्चन नंबर पहला है इसका उत्तर आएगा 200 मीटर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 200 मीटर आएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस नोट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। यह नोट कतई जहर नोट है। ध्यान दीजिए, प्लेटफार्म को पार करने के लिए ट्रेन को जितनी कुल दूरी तय करनी पड़ती है वह ट्रेन की अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई का योग होती है।
योग मीन्स क्या होता है दोस्तों? योगफल। योगफल मीन्स क्या होता है? जोड़ना। योगफल मीन्स क्या होता है? जोड़ना।